विलयाम श्रीकायुष्यं करो। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सर्वसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। विनीता निर्मल जैन अशोक नगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो तीर्थंकर के छाई के भोग और उपभोग होते हैं उसमें क्या होता है? छायक भोग और उपभोग जो अंतराय कर्म के हैं, भगवान जो केवल ज्ञानी हैं वो आत्मा को जानते हैं, आत्मा को ही भोगते हैं। तो भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आवे। उपभोग किसे कहते हैं? जो बार बार भोगने में आवे। जैसे रोटी का ग्रास एक बार खाने में आता है, खत्म हो जाता है। कपड़े आदि जो है वही बार बार भोगने में आते हैं। तो केवली भगवान के जो भोग है वह एक समयवर्ती पर्याय है, एक समयवर्ती, वो दोबारा लौट के नहीं आते। उपभोग यह है कि वही शुद्ध स्वरूप, वही शुद्ध आत्मा, उनको बार बार उसी में से नई पर्याय निकलना है। जैसे व्यक्ति एक ही वस्तु को अनेक बार ग्रहण करता है तो उसका स्वाद अलग अलग आता है। इसी प्रकार भगवान जो हैं उसी वस्तु को नया नया स्वाद देते हैं। वस्तु वही है, एक ही है। तो इस प्रकार के वही आत्मा, वही शुद्ध स्वरूप होने के कारण से वे बार बार उपभोग नाम का जो छायक अंतराय हुआ है उसमें उस आत्मा को बार बार नए नए रूप में भोगते हैं। वही अनंत चतुष्टय, वही अगुरु लघु, वही अव्याभास सुख, सब कुछ है, लेकिन वस्तु एक है। लेकिन नया नए सुख का अनुभव करते हैं, ये उपभोग है। और एक पर्याय एक समय में ही भोगते हैं, भोगने के बाद वो पर्याय मिट जाती है। इस अपेक्षा से वह उनका भोगांतराय कर्म का छायकपना बनता है। अब परप्रत्यय की अपेक्षा से कई लोगों ने घटाया है। परप्रत्यय का अर्थ होता है जैसे वही गेय है जो दूसरे समय में भी विद्यमान है, पहले समय में भी विद्यमान है। वही वस्तु सादृश्य प्रतिविज्ञान, विसदृश्य प्रतिविज्ञान, ऐसा। तो जब सादृश्यपना देखते हैं, विसदृश्यपना देखते हैं, गेयों में ये दोनों पाया जाता है। एक त्रियक सामान्य होता है, एक ऊर्ध्वता सामान्य होता है। त्रियक सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य किसे कहते हैं? एक त्रियक सामान्य का अर्थ है एक समान जाति, नाना समय में नाना वस्तुएं एक समान रूप से परिणमन करती हैं, उसको बोलते हैं त्रियक सामान्य। यानी ये सभा है। अब सभा है, अब इसका विस्तार कितने तक जा सकता है? कितने? एक जाति विशेष के बहुमत को त्रियक सामान्य बोलते हैं। ऊर्ध्वता सामान्य हमारी ही है। मैं ही बालक था, मैं ही जवान हुआ, मैं ही वृद्ध हुआ, मैं ही श्रावक था, मैं ही मुनि हुआ, मैं ही अरहंत बनूंगा, मैं ही सिद्ध बनूंगा।
ये ऊर्ध्वता सामान कहलाता है। तो वस्तुओं में त्रियक सामान और ऊर्ध्वता सामान निरंतर चलता रहता है। एक ही वस्तु ऊर्ध्वता सामान रूप वर्णन करती है, और कोई दुनिया में एक वस्तु है नहीं, हर वस्तु की कोई ना कोई जाति है। संसार में कोई भी वस्तु अकेली नहीं है, किसी ना किसी अपेक्षा से उसकी जाति है। आप कहो आकाश द्रव अकेला है, नहीं, अमूर्त गुण की अपेक्षा से उसकी जाति है। 5 अमूर्त जो गुण होते हैं, जो 4 द्रव्य अमूर्त होते हैं, जीव को भी अमूर्त मान लीजिए। अब ये जाति किसी ना किसी अपेक्षा से कोई ना कोई जाति जरूर बनती है, और जाति बनने का मूल सबसे बड़ा प्रमाण है सामान्य गुण। 10 जो सामान्य गुण द्रव्य में होते हैं, वे 10 सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। इसलिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे त्रियक सामान्य रूप भी हैं, और हर वस्तु में पुनः पुनः अर्थ और व्यंजन पर्यायों के माध्यम से ऊर्ध्वता सामान्य होता है। तो परगेयों की अपेक्षा से भी केवली भगवान भोगोपभोग नाम के जो अंतराय कर्म की क्षयक लब्धि है 9 लब्धियों में, उसका उपभोग करते हैं, भोग करते हैं। कंचन जैन, रहली पटनागंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि श्रावकाचार में आया है कि श्रावकों को अपना मकान किराए पर नहीं देना चाहिए। श्रावकों को अपना मकान किराए पर नहीं देना चाहिए, ऐसा श्रावकाचार में वर्णन आया है। तो महाराज जी, किराए पर मकान क्यों नहीं देना चाहिए? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। कौन से श्रावकाचार में आया? अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको आप बताइए। कौन से श्रावकाचार में आया, किस प्रसंग में आया? हाँ, पशुओं को, चैतन्य को, नौकर को, परिवार को किसी दूसरे के लिए नहीं देना चाहिए। बैल घोड़ा, बैल है, जानवर है, तुमने अपना जानवर दूसरे को दे दिया उपयोग के लिए, वो उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, बहुत कुछ है। तो चैतन्य वस्तुओं के संबंध में तो आया है कि चैतन्य वस्तुओं का दान नहीं करना, चैतन्य वस्तुओं से दूसरे को दासत्व रूप, जिसमें पशुओं को विशेष मुख से रखा, और वे पशु जो विशेष रूप से कार्य में आते, घोड़ा है, हाथी है, बैल है, इन पशुओं को दूसरों को मत देना, क्योंकि दूसरों को देने से तुम्हारे लिए दोष लगेगा, क्योंकि वृत्ति हो। वृत्ति के पक्ष में आया श्राप का चार। वृत्ति चेतन, अपने नौकर को दूसरे नौकर को दे दिया, दूसरे के यहाँ नौकरी करने के लिए भेज दिया, नहीं भेज सकते। तो चैतन्य के संबंध में तो आया है, अचेतन के संबंध में, खेती के संबंध में आया। भूमि का दूसरे को दान नहीं देना, यानी गृहस्थों को, मंदिर के लिए नहीं, क्षेत्र के लिए नहीं, भूदान। भूदान के 2 रूप, एक तो ऐसे कार्य के लिए दे दिया, धर्म कार्य के लिए, एक किसी के लिए भूदान दे दिया तुम्हारी जमीन को, अब वो कितने बार खेती करेगा आदि करेगा, उसके लिए मना किया। माचिस काढ़ी आदि के लिए मना किया, आग का दान नहीं करना, आग का दान नहीं करना, पता नहीं वो क्या उपयोग कर ले। तीसरा उपयोग श्राप का चारों में आया, शस्त्र का दान नहीं करना। आपकी शस्त्र चाकू है, बंदूक है, तलवार है, ये दूसरे को नहीं देना। महाराज ये तो अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है, तो दूसरे को दान, इन सब चीज़ों के संबंध में आया। लेकिन मकान किराए पे नहीं देना, आप बाई रेफरेंस दीजिए तो फिर उसको देखा जा सकता है। और जो मांसाहारी है परिवार, उनको, जो मांसाहारी परिवार है तो उनको देने में क्या है? अब बात दूसरी हो गई, बात दूसरी हो गई। किराए पे नहीं देना और मांसाहारी को नहीं देना, शराबी को नहीं देना, ये बात अलग है। नहीं, यहाँ तो मकान किराए पे देना ही नहीं ऐसा लिखा हुआ है प्रश्न। कहाँ लिखा? रेफरेंस दो ना। प्रश्न तो ये लिखा है। हाँ, तो जिसने दिया है वो रेफरेंस भेजे, मैं देख लूँगा उसको। हाँ, और मांसाहारी को देने में क्या दोष है फिर? मांसाहारी को तो देना ही नहीं चाहिए, कोई चीज़ भी नहीं देना चाहिए। मांसाहारी को देने का अर्थ उसमें मांस खाएगा, मांस बनाएगा। फिर मांसाहारी को तो जैसे वो हमने कहा था ना कि मांसाहारी को ट्राई साइकिल भेंट कर दो एक विकलांग को,
तो वो अभी मारने नहीं जाता था, पक्षु ट्राईसाइकिल पे मारेगा। और तो वो अलग, चोर को, मांसाहारी को, शराबी को, इनको तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए। वो प्रसंग अलग है। किराए पे देने के लिए आप रेफरेंस दें, फिर बाद में बात करें। और महाराज जी बहुत सारे मांसाहारी करने वाले जो समाज होती हैं वो मज़ार में अपनी दुकानें खोल करके रहते हैं, मार्केट में हर प्रकार के गल्ले की, किराने की, सोना चांदी की बहुत सारी दुकानें उनकी रहती हैं। तो फिर उनके दुकानों से भी हमें सामान नहीं लेना चाहिए? वो प्रसंग अलग है, बिल्कुल प्रश्नांतर हो रहा है। किराए पे नहीं देना, फिर मांसाहार को नहीं देना, फिर व्यापार मांसाहारी से नहीं करना। व्यापार अलग चीज़ है। व्यापार हुआ, राजगद्दी हुई, नेतागिरी हुई, ये सब अलग चीज़ है। राजा शाकाहारियों का नहीं होता, मांसाहारियों का भी होता है। राजा को मांसाहारियों की भी रक्षा करना पड़ती है, उनके परिवार को भी बचाना है। वो प्रसंग अलग है। व्यापार में और इसमें बहुत अंतर है। व्यापार में जो सामान आदि बेचते हैं वो कौन ले जा रहा है? शाकाहार के लिए ले जा रहा है, दुकानदार मांसाहारी है। ये व्यापार की बात अलग है। इस संबंध में ऐसा कोई आगम में ऐसा कोई भी निषेध वाक्य नहीं है, और न ऐसे प्रसंगों को सामाजिक व्यवहार में लाया जा सकता है। प्रैक्टिकल भी नहीं है और आगम भी नहीं। प्राची कोई व्यक्ति ये ठान ले कि हम कपड़ा मांसाहारी को नहीं देंगे, कोई कहे कि हम व्यापार मांसाहारी को नहीं करेंगे, पर कलेक्टर कहे हम मांसाहारी की फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, तो सारी व्यवस्थाएं विपरीतता हो जाएगी। आगम ऐसे संकट में नहीं डालता किसी को। आगम में ऐसे कार्यों के लिए कहीं नहीं कहा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। और मान लीजिए मांसाहारियों ने संकल्प कर लिया कि हम शाकाहारियों को कुछ नहीं देंगे, फिर टिट फॉर टेट हो सकता है। तो जैनागम ऐसे प्रश्नों को कहीं स्थान नहीं है, और ये प्रश्न कुतर्क के रूप में आते हैं, तर्कना नहीं है। इसलिए प्रश्न वहीं तक करो जो आगम में लिखा हो, और आगम में आप रेफरेंस दीजिए, क्योंकि आगम में कभी गलत हो ही नहीं सकता। आगम कभी किसी भी व्यक्ति को संकट में नहीं डालता। अंत में इतना तक कह दिया कि तुम विरोधी का विरोध मत करो, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। मिथ्या दृष्टि के प्रति मैं क्या कह रहा हूँ, विपरीत भाव है। उन्होंने कहा कोई विरोध नहीं करना, माध्यस्थ भाव रखो, माध्यस्थ भाव रखो। तो व्यापार आदि की स्थितियाँ भिन्न हैं। इनके संबंध में बहुत सारी आगम के प्रथमानुग के उदाहरण दिखाओ। बड़े बड़े सेठ अरब कंट्रीज गए धंधा करने के लिए, राजा श्रीपाल खुद गए धंधा करने के लिए अरब कंट्रीज। विदेशियों से माल कमाने के लिए जो गए थे धवल सेठ, उसके क्या स्थिति थी? धवल सेठ के साथ में बहुत सारी बातें हैं। प्राची जैन ब्यावर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि जिस कार्य को हम करते नहीं हैं, जिसे हमें करना नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है, उसको अपनी लिस्ट से अलग कर दिया जाए। तो महाराज जी, बहुत सारे जो जैन धर्म के अनुसार व्यसन पाप आदि कहे गए हैं, तो उनको हम करते नहीं हैं, तो फिर उनके बारे में हमें अध्ययन भी नहीं करना चाहिए क्या? आपने कहा था प्रवचनों में कि जो कार्य हम नहीं करते हैं उनके बारे में हमें सोचना भी नहीं करना चाहिए, उनके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। तो अब हम जैसे सप्त व्यसन नहीं करते हैं और आगम में उसका वर्णन आता है, तो उसका स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए क्या? बात कहीं का और तीर कहीं लगा दिया। यहाँ पर परिग्रह प्रमाण मन से मूर्छा प्रसंग आया था कि मूर्छा, महत्वाकांक्षाएं, पाप की क्रियाएं उनके लिए है। धर्म की क्रियाएं तो जो नहीं कर सकते हैं उनके संबंध में भी जानकारी रखना चाहिए। हम सिद्ध नहीं बन सकते हैं, लेकिन सिद्धों का अध्ययन करना चाहिए। हम अरहंत नहीं बन सकते हैं, लेकिन अरहंतों के संबंध में ज्ञान करना चाहिए। अच्छी बातों का ज्ञान हमेशा प्रोत्साहन देता है, और उन बुरी बातों को जिनके संबंध में हम पाप का बंद कर रहे हैं, वहाँ पर बात को समझें कि हम ऐसे पाप कर लेते हैं जो पाप किए ही नहीं।
और खाते में पाप लिखा गया। ऐसा पुण्य करो ना जो हमने पुण्य किया ही नहीं और हमारे खाते में पुण्य लिखा है। ये तो बहुत बड़ी बनियाई चाल है। पाप किया नहीं और खाते में पाप लिख गया, पाप का बंद हो गया। पाप किया ही नहीं, हमने उसका मर्डर किया नहीं और खाते में लिखा गया तूने एक हिंसा की क्योंकि भाव कर लिया। मार पाया नहीं, मार पाएगा नहीं, तंदुर मत्स्य जैसा एक मछली नहीं खा पाया और सारी समुद्र की मछलियां खाई, ऐसा पाप उसके खाते लिखा। तो उस पाप के लिए, पुण्य के लिए, जिस पुण्य को मैंने किया नहीं फिर भी भाव करने मात्र से पुण्य हो गया। मुझे भगवान बनी बन पाए। मान लीजिए कोई तुमने, हमें कहते ना गरीब लोग बोली में जरूर बैठे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बोली लाने के लिए। बोले काहे की बोली लगना? आज पंच कल्याणक का सौधर्मेंद्र की बोली लगना है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। गरीब को जा रहा है, कितने रुपया है तुम्हारे पास? बोले 100 रुपया। और बोली लेने काहे खींच रहा है? सौधर्मेंद्र की बोली लेने जाना, बोली लेने जाना। और चला गया और वहाँ 100 रुपया क्या, वहाँ तो 10 लाख से शुरू हुई। वो सौधर्मन बन गया, बना नहीं सौधर्मन, लेकिन सौधर्म का पुण्य उसके खाते आ गया क्योंकि वो भावना लेके चला था। मिल गया तो महाराज जी 100 रुपये में कैसे मिलेगा? आजकल सौधर्मन लॉटरी से भी बनाए जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं बनाए गए लॉटरी से कि भाई तुम लोग 100-100 रुपये के टिकट खरीद लो। लॉटरी होती ना, लॉटरी पर वो इसलिए किया गया कि किसी गरीब को मिल जाए तो अच्छा है। तो 100-100 रुपये सबकी लॉटरी डाल दिए और शायद निकल गया तो अब उसको नहीं मिला। जम सक्कई तम की रही जम चण सक्कई च सद्धरणम। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा अच्छे कार्यों की भावना करो, कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सको तो मन से द्वारा किया हुआ पुण्य अच्छा ही है। मन से किया हुआ पाप निंदनीय है और मन से किया हुआ पुण्य वंदनीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे लगा। डॉक्टर सुशांत जैन, पाली, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि रात्रि के समय में हम भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हैं क्या? रात्रि को भक्तांबर जी का पाठ 24 घंटे करो ना भक्तांबर को। ये भक्तियाँ हैं, भक्तियों के लिए कुछ भी नहीं। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवा ध्यायेत पंच नमस्कार सब पाप प्रणश्यते। अपने मन में अनुष्ठान के रूप में करो तो 24 घंटे करो, मन से 24 घंटे कभी भी स्मरण करो। एक ही नाम तो ऐसा है जो कभी अशुद्ध नहीं होता, उसका नाम है भगवान का नाम। एक ही कार्य तो है जो कभी अशुद्ध नहीं होता, भगवान का गुणानुवाद। संसार में एक ही चीज़ तो है जो कभी अशुद्ध नहीं होती, रुपया। नोट को कोई छुआ छूतक नहीं लगता, नोट कोई छू धो करके नहीं लेता। छू जाए व्यक्ति किसी से नहा लेवे और उसी से दुकान में नोट का लेन देन करता है तो धन में मुद्रा और धर्म में भगवान का गुणानुवाद, ये कभी अपवित्र नहीं होते। जब जपो, जैसे जपो, जहाँ जपो, फायदा ही करेगा। निरंजन जैन, रामगंज मंडी, राजस्थान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग जब भक्तांबर जी का पाठ करते हैं 48 मंत्रों के साथ में, ऋद्धि मंत्रों के साथ में, दीपक प्रज्वलित करते हैं और आखिरी तक पहुँचते पहुँचते कुछ दीपक बुझ जाते हैं, फिर हम लोग उसी से आरती करते हैं। अब ये अनुष्ठान हो गया। पहले प्रश्न में और अब प्रश्न में अंतर आ गया। पहला प्रश्न आ गया भक्तांबर, हाँ बता रहा हूँ, भक्तांबर पढ़ सकता हूँ क्या? कभी पढ़ो, कहीं पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, सोते पढ़ो, उठते पढ़ो, लेटते समय, बैठते समय पर, जहाँ तुम्हें पढ़ना हो वहाँ पढ़ो। अब ये अनुष्ठान आ गया कि अब अनुष्ठान है, दीप जल गया, मारना मर गया और तुम्हारे पाठ करने का नियम है। भक्तांबर पाठ पढ़ना, नमोकार मंत्र पढ़ना, पवित्रा पवित्रो वा, कभी भी पढ़ो, जब चाहे, जहाँ चाहे पढ़ो,
जहाँ जहाँ तुम्हारी मौत आ सकती है वहाँ वहाँ नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। मान लो आप बाथरूम में हैं, वहाँ मौत आ गई तो मौत से कहना रुक जा भाई, मैं थोड़ा सोने कपड़े पहन लूँ, नमोकार मंत्र पढ़ के। नहीं, पवित्र पवित्र हो, कैसी भी दशा में हो नमोकार मंत्र पढ़ो। लेकिन जाप नहीं, जाप में वही नमोकार मंत्र है। लेकिन जाप कहते ही अनुष्ठान आ गया, अब हर जगह नहीं जाप होगा। अब आपको हाथ धोना पड़ेगा, अच्छा स्थान देखना पड़ेगा, पवित्र स्थान देखना पड़ेगा, इसमें शुभ अशुभ देखना पड़ेगा, मांगलिक अमांगलिक देखना पड़ेगा। क्योंकि जाप है, जाप माला फेरते फेरते टूट गई, जाप माला फेरते छूट गई, जाप देते देते अशुद्ध पढ़ लिया, अब ये सब तुम्हारे माइनस मार्क होंगे। और नमोकार मंत्र स्मरण करते समय आधे नमोकार मंत्र पढ़ पाए और भूल गए, आधा नमोकार मंत्र ध्यान कर पाए, अकेला नमो हरंताणम बोल पाए और मर गए, चलेगा। तो अनुष्ठान में जब भक्तांबर आप पढ़ेंगे, दीप जलाएंगे, तो ये अब वो भी अनुष्ठान में एक सामान्य अनुष्ठान होता है। भक्तांबर की आरती कर रहे भक्तांबर, एक विशेष पर्पस से जब किया जाता है, विशेष उद्देश्य से, जहाँ उद्देश्य है तहाँ निर्देश है, एक सूत्र है। जैसा उद्देश्य हो निर्देश वैसा होगा। एक ही चीज को एक समान बनो। आपका उद्देश्य क्या है? शुभ सगुन, किसी इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए कर रहा हूँ, व्यापार के नागल करने के लिए कर रहा हूँ, कोई इष्ट कार्यों के लिए कोई सिद्धि का भाव है। अब वहाँ तो सगुन देखा जाएगा, एक दीपक भी बुझा, इसका अर्थ है कि मंगल में अमंगल हो गया। उद्देश्य क्या है? और एक सामान्य रूप से अपन कर रहे हैं कि भक्तांबर पाठ हो रहा है, प्रतिदिन मंदिर में भक्तांबर पाठ होता है, दीप जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनुष्ठान को एक जैसा सिद्धांत मत बनाओ, हर अनुष्ठान की एक एक क्रिया है। वही अनुष्ठान जब भक्तांबर का अनुष्ठान विशेष कार्य के लिए किया जाएगा, वहाँ एक एक सुई भी नीचे गिर गई। वास्तु में एक ऐसा लिखा, किसी स्थान को तुम नापने गए हो, यदि मीटर आप लिए थे, वो मीटर हाथ से छूट गया, इसका अर्थ है कि वहाँ उसके मालिक की मौत होगी। क्योंकि तुम सगुन लेके गए थे कि ये प्लाट मुझे शुभ है या नहीं, और आपने मीटर हाथ में लिया और टूट गया, आपने धागा डाला और टूट गया, सगुन अब सगुन हो गया। धागा भी टूटते रहते हैं, मीटर भी छूटते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? आज पहली बार ये सोच के गए ये प्लाट शुभ है या अशुभ है। अब वहाँ तो आपको थोड़ा भी यदि कांटा भी लग गया, थोड़ा भी कीचड़ का धब्बा लग गया, यदि वहाँ जाके गोबर में भी पैर पड़ गया, अब आपका सगुन बिगड़ेगा, क्योंकि आप घर से सगुन करने के लिए चले थे। तो भक्तांबर के लिए भी वो अनुष्ठान, वो दीपक आपने किस उद्देश्य से जलाए हैं, आपका कैसा भाव है, वैसा ही निर्णय किया जाएगा। एक जैसा करके घबराना भी नहीं चाहिए, भयभीत भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में भक्तांबर जी के विधान होते हैं ना, और रात्रि को भी मंदिर जी में आपकी प्रेरणा से सब जगह आरती और भक्तांबर जी पढ़ते हैं, तो उस समय की बात है महाराज जी। कोई बात नहीं, ये सामूहिक हैं, सामान्य उद्देश्य के लिए किए जा रहे हैं, इनमें कोई विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीपक पूरे बुझ जाएं तो भी अनिष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी इष्ट के लिए नहीं किए जा रहे हैं, ये भक्ति के लिए किए जा रहे हैं, एनर्जी डेवलप करने के लिए किए जा रहे हैं। तो इसका एक अलग है, कोई पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं है इनका। व्रती श्राविका श्रीमती नीलम जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे घर के सदस्यों के भोजन के समय में किसी कारण से हम विलंब कर देते हैं 15-20 मिनट, तो क्या हमें भोगांतराय कर्म का बंध होगा? घर के मेंबर जब भोजन करने आते हैं तो किसी कारणवश हम उनके लिए अविलंब कर देते हैं। कोई बात नहीं है, तो ऐसे अंतराय कर्म बनने लग जाएं तो आज तुमने भोजन में अंतर कम कर दिया, कल वो खुद ही लेट आया तो ये सामान्य कर्मबंध है।
सातों कर्मों का बंध निरंतर होता है। तो इनमें छोटे मोटे कर्मों का बंध निरंतर चलता रहता है। यदि मैं कह दूं कर्म का बंध नहीं होता है तो फिर भोगांतराय और भोगांतराय कर्म का बंध अनादिकाल से आज तक बनता आया और ये बनता रहेगा 12वें गुण 10वें गुण स्थान तक। अंतराय कर्म का निरंतर बंध हो रहा है। तो निरंतर बंध तो कैसे होगा? ऐसे होगा, बराबर उस समय बंद होगा, लेकिन वो बंद विचारणीय नहीं है क्योंकि व्यवहारिकता में ऐसा होता है। बी चंद जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि महावीर का जीव जो सिंह की पर्याय में पाप कार्यों में लिप्त था, मांसाहार खा रहा था, तो महाराज जी उस समय दो महाराजों ने उस संबोधन दिया कि हे जीव, तू तीर्थंकर बनने वाला है, इन पाप कार्यों में लिप्त क्यों है? तो महाराज जी उन मुनिराजों को उस पर्याय में कैसे पता चला कि ये तीर्थंकर बनेंगे और उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब हुआ? वो जो हैं अवधियानी थे और अवधियान का जो काल होता है वो बहुत बड़ा काल हो सकता है उनको देशावधि सर्वोत्कृष्ट हो सकता है उनको सर्वावधि परमावधि हो, जिसमें सारे काल उन्होंने जान लिए हों। जब उन्होंने भावी तीर्थंकर कहा है तो कुछ ना कुछ तो उनके ज्ञान में आया है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने जाना है, अन्यथा ऐसे शब्द का प्रयोग निराधार नहीं करते। इसलिए उन मुनिराज ने अवधियान का जो विषय है, कोई ज़्यादा नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की पहले की तो घटना थी आदिनाथ भगवान की। तो असंख्यात भव भी उत्कृष्ट देशावधि जान लेता है, असंख्यात भव। तो महाराज को किसी को अवधिज्ञान होगा, उससे उन्होंने जाना होगा, ऐसा मान। हम श्रावकों और भक्तों का सरलता सहजता से ज्ञानवर्धन करने वाले जिज्ञासा समाधान के जनक प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग के पवित्र पावन चरणों में जिज्ञासा समाधान के लिए आचार्य विद्यासागर हॉल में विराजमान सभी श्रेष्ठी वर्गों का और सुधा कलश जिनवाणी चैनल से सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं प्रकाश जी गंगवाल भीलवाड़ा और तैयार रहेंगे श्रीमती अंशुल जी गोदा। पधारें प्रकाश जी गंगवाल भीलवाड़ा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मेरे परिवार और पूरे देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी समलेश्वर की तरफ से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इस वर्ष 15 अगस्त 2021 को देश आज़ाद हुआ और भगवान पार्श्वनाथ का भी मोक्ष कल्याणक इसी तिथि को आ रहा है। गुरुदेव, भगवान महावीर का जब निर्वाण कल्याणक हुआ तो पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है। तो हम जैनियों के लिए आपका क्या संदेश है कि इस वर्ष जहां देश भी स्वतंत्र हुआ और भगवान पार्श्वनाथ जिन पर अनेक उपसर्ग और आदि व्याधियां आई, उनके बाद भी उनका निर्वाण कल्याणक हुआ, तो इस अवसर पर हम जैनियों के लिए आपका क्या आदेश और निर्देश है कि हम इसको कैसे मनाएं भव्यतापूर्वक, जिससे हम हमारा कल्याण कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक नीति होती है और एक परिस्थिति होती है। नीति सामान्य होती है। नीति यह कहती है कि हम जिनके शासन में रह रहे हैं, जिनका हमें प्रत्यक्ष उपकार है, उनको हम जितना सम्मान दे सकें उतना कम है, क्योंकि साक्षात उपकार हमारे ऊपर महावीर स्वामी का है। साक्षात हम उनके शासन में जी रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले हमें इनको मुख्यता देना चाहिए और दे रहे, देना भी चाहिए। ये कहलाती हैं नीतियाँ। ये नीतिगत न्याय है कि महावीर स्वामी को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है। तो ये नीति कहती है कि आपका जो शासन जिन्होंने उपकार किया है, उपकारी बड़े से भी प्रथम वंदनीय होता है।
सिद्धों से प्रथम वंदनीय अरहंत हो गए, क्योंकि ये उपकारी है। तो हमारे लिए महावीर स्वामी सबसे छोटे हैं, सब तरफ से छोटे, उम्र में भी, काल में भी, साधना में भी, तपस्या में। आदिनाथ 1000 साल तक तपस्या की, महावीर के 12 साल की। तो सब में होकर के भी वो हमारे उपकारी हैं, वर्तमान शासन नायक। उनकी कृपा से आज हम तत्व दृष्टि पा सके, इसलिए वंदनीय। अब एक होती है परिस्थितियाँ। पंचम काल में स्थितियों से ज़्यादा हमें परिस्थितियों से निपटना पड़ता है। पंचम काल में हमें नीतियों से ज़्यादा तात्कालिक कुछ नीतियाँ निर्धारण करना पड़ती है। जैसे हर मंदिर में हम महावीर स्वामी ही मूल नायक नहीं है। अब ये परिस्थिति आ गई, नीति नहीं आई। क्योंकि परिस्थिति में मूल नायक में हमारे पास पारसनाथ, नेमिनाथ जी, आदिनाथ, मुनिसुप्र आदि जो भी चंद्र प्रभु है। अब जब हमारे मूल नायक नगर के, हमारे मंदिर के देवता, विशेष रूप से जिनसे हमें और साक्षात लाभ मिल रहा है, तो हम महावीर से पहले उनको मुख्यता देंगे जिनसे हमें साक्षात लाभ। क्योंकि वो आज वर्तमान, महावीर स्वामी 2500 वर्ष हो गए, लेकिन मंदिर में बैठे हुए भगवान तो हमें आज भी सहयोग कर, आज भी सुख दुख में हमें वो देते, आज भी मुझे वो गंधोदक दे रहे, आज भी उनके हम चरण के छाया में बैठ करके अपने पापों का क्षय कर रहे हैं। आज वर्तमान में सबसे लेटेस्ट आपके ऊपर उपकार कौन कर रहा है? महावीर स्वामी या मंदिर में बैठी हुई मूर्ति? लेटेस्ट, तुरंत मंदिर में बैठी हुई है। मंदिर में बैठी हुई आज लेटेस्ट तुम्हारे लिए जो सहयोग है, तुरंत आपके मन कोई आता है तो मंदिर में बैठे हुए भगवान आते। तो ये हमारी खुद परिस्थिति के अनुसार नीति निर्धारित हुआ कि हमारे लिए साक्षात प्रत्यक्ष लेटेस्ट तुरंत प्रेजेंट पोजीशन में मंदिर के मूल नायक सहयोग दे रहे हैं, वो उपकार कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी से पहले हमें उन उपकारी को पूछना है जिनका सबसे ज़्यादा निकट में उपकार मिल रहा है। तो वो व्यक्ति मंदिर के में अंदर जो भगवान मूल नायक हैं, उनके प्रति वह ज़्यादा उत्सव मनाएगा, ज़्यादा करेगा। चौलेश्वर पारसनाथ, चूँकि वहाँ के मूल नायक पारसनाथ भगवान है, तो चौलेश्वर पारसनाथ में महावीर से ज़्यादा महत्व पारसनाथ के निर्माण महोत्सव का है। क्योंकि वहाँ पारस, उस क्षेत्र पर जाकर के हमें एनर्जी कौन देगा? पारसनाथ। हमारे संकट का मोचन कौन करेगा? हमें गंधोदक कौन देगा? पारसनाथ। हमारी समस्याओं का समाधान किससे होगा? पारसनाथ से। तो वहाँ हम पारसनाथ को मुख्यता देंगे। तो ये दूसरी जो नीति हमें बनाना पड़ी, नीति नहीं थी, परिस्थिति को देखकर नीति बनाना पड़ी, वह यही है कि हमें जिस मंदिर के भगवान, जिस क्षेत्र पर जिन भगवानों के कारण से वो क्षेत्र बना है, चौलेश्वर पारसनाथ महावीर स्वामी ने नहीं बनाया, उस पहाड़ को बनाया है पारसनाथ ने गमन करके, विराजमान होकर के। यदि महावीर स्वामी के भरोसे रहते तो चौलेश्वर पारसनाथ ही नहीं होता, क्योंकि महावीर स्वामी वहां विहार करके गए नहीं। कौन गया? तो उस डूंगरे को, पहाड़ी को तीर्थ क्षेत्र किसने बनाया? पारसनाथ। तो अब सबसे बड़ा निकटवर्ती उपकार किसका है? पारसनाथ। इसलिए जहाँ जहाँ जो भगवान के कारण से तुम्हारा उपकार हुआ है, वहाँ उनका भी महोत्सव बहुत जोर शोर से बनाना नीति संगत है, परिस्थिति की नीति बहलाती है। बाकी 24 तीर्थंकर के निर्माण कल्याणक मनाइए। कई स्थानों पर आज भी कई लोग 24 भगवानों के निर्माण कल्याणक मनाते हैं और बराबर लाडू चढ़ाते हैं, चढ़ना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। आने वाली 15 अगस्त 2021 को देशनोदेश क्षेत्र की कमेटी यहाँ पर पधारे हैं।
पत्रिका के विमोचन के लिए, मोक्ष सप्तमी महापर्व के लिए। हुकम जैन काका, आनंद जी ठोड़ा, निर्मल जी लुवाड़िया साहब भी साथ में पधारें। कमेटी के साथ में तैयार रहेंगी श्रीमती अंशुल गोदा और तत्पश्चात तैयार रहेंगे ताराचंद जी साहब सारोला। राजस्थान में पारसनाथ भगवान का सबसे बड़ा उपकार है। किसी भी तीर्थंकर ने इस मरुभूमि को नहीं छुआ, किसी भी तीर्थंकर, बिहार भी नहीं किया। मात्र पारसनाथ भगवान हैं जिन्होंने राजस्थान को उस कलंक से बचा लिया कि ये वो अपावन भूमि है जहाँ किसी तीर्थंकर ने विहार नहीं किया। लेकिन पारसनाथ ने विहार करके राजस्थान के कलंक को मिटा दिया कि नहीं, पारसनाथ आए थे। और दो क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया जाना चाहिए। जिनके मंदिरों के मूल नायक पारसनाथ हैं वो तो मनाएं, लेकिन सबसे बड़ा महोत्सव मनाया जाना चाहिए निर्माण महोत्सव का, सम्मेद शिखर की पारसनाथ टोंक का। दूसरा निर्माण महोत्सव सबसे ज़्यादा मनाया जाना चाहिए तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया। तीसरे नंबर पर आता है देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर भगवान पारसनाथ ने जाकर के इस भूमि को अतिशय तीर्थ बनाया। और ख़ास तौर से राजस्थान के लोगों को तो जो भी पारसनाथ भगवान का निर्माण का महोत्सव हो, या तो तपोदय जावें और या चौलेश्वर जावें, यही उनका उपकार का बदला है। और दोनों एक लाइन में हैं, एक दिन में दोनों ही स्थान पर जाए। चौलेश्वर भी देशनोदय है, वहाँ भगवान की देशना की। बिजोलिया के अंदर भगवान ने तप किया, तपोदय हुआ वहाँ पर। तो ये दोनों क्षेत्र राजस्थान के लिए पारसनाथ ने दिए क्षेत्र। तो आप राजस्थान के इष्ट देवता, परम उपकारी देवादिदेव पारसनाथ हैं। इनका निर्माण कल्याणक बिजोलिया में, तपोदय में और देशनोदय में बहुत जोर तोरों से मनाइए। यही परिस्थिति की नीति है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य निरापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सपरिवार सादर त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है, भक्तामृत स्तोत्र मंदिर में केवल रिद्धि मंत्र के द्वारा भी जाप किया जा सकता है बिना विधान के, या घर पे भी कर सकते हैं, या किसी एक स्तोत्र का जाप भी कर सकते हैं? रिद्धि मंत्र का जाप किया जा सकता है, कोई बात नहीं, कर सकते। प्रातः स्मरणीय परम उपकारी मेरे आत्मा के अनंत प्रदेशों में विराजमान गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा के पहले रमेश गधिया गांधीधाम की जिज्ञासा है। राम के ज़माने में भी रावण का वंश था, कृष्ण के युग में कंस मौजूद था। इतिहास में ऐसा समय कभी नहीं आया जब सरोवर में हंस के साथ बक नहीं था। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि राम के समय रावण, कृष्ण के ज़माने में कंस और सरोवर में हमेशा हंस के समान बतक रहा है, तो हम कैसे जानें कि हमारे ज़माने में रावण और कंस कौन है? क्योंकि आज जिसे अपना बहुत नज़दीक मानते हैं वही हमारे साथ रावण जैसा व्यवहार कर देता है। गुरुदेव, बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रावण कंस एक था इसलिए जान लिया। घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर कंसा घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। अब कंसों की कमी नहीं है तो गिनती कैसे बताऊं? रावणों की भी कमी नहीं। तो इनकी स्थिति में वर्तमान का पंचम काल है। इसी समय में हम किसको निर्धारित करें? क्योंकि पहली बात, आज प्रजातंत्रीकरण का युग है। प्रजातंत्र में इन सब बातों को मुख्यता और गौणता कर दी जाती है। जेल में बैठा हुआ जेली भी वोट डालने का अधिकारी है, उसको आप वोट से वंचित नहीं कर सकते। जेल में रहने वाला अपराधी चुनाव में खड़ा हो सकता है, आप चुनाव से नहीं रोक सकते। कई लोग जेल में बंदी होकर के भी चुनाव लड़े। ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बना दिया गया
दस्यु सुंदरी फूलन देवी, जिसने ऐसे डांके डाले एक पूरे गांव को सामने खड़ा करके शूट कर दिया गया। और वही व्यक्ति बाद में जाकर सांसद बनी, लोगों ने जिताया। तो आज के समय पर किसको कंस कह दूं? यदि आप जब डांका डालती उसको कंस कहते हो तो बाद में वो सांसद बन गई, अब सांसद को कंस कहो, कैसे कहोगे? सांसद राजा है, प्रतिनिधि है, अब उसको कंस कैसे कहोगे? तो आज की परिस्थितियां पंचम काल की हैं। किसको कौन क्या है उसको टाइटल फेस नहीं कर सकते, क्योंकि टाइटल फेस करने से बहुत सारी परिस्थितियां, उपसर्ग, परेशानियां आ सकती। गुरुदेव, एक जिज्ञासा यह है कि आज कई लोगों का यह मानना है कि जैसे कोई मूर्ति बिना प्रतिष्ठित, मतलब बिना उसका पंचकल्याणक हुआ विराजमान है और उसको 100 वर्षों से 100 हजारों लोग पूज रहे हैं, तो वो क्या वह पूजित मानी जाएगी? अनजाने में चला करके तुम एक आले में रख दो, कहना ये 100 वर्ष बाद पूज हो जाएगी, तो नहीं हो जाएगी। वो उस प्रसंग में कहा गया जिस मूर्ति के संबंध में हमें ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये पंचकल्याणक हुआ है या नहीं, संदेह है, तो उस संदेह को निवारण करने के लिए कहा कि आप ये देख लो कि इसकी 100 वर्ष से पूजा हो रही क्या। यदि 100 वर्ष से पूजा हो रही है तो आपको संदेह करने की जरूरत नहीं, वो प्रतिष्ठित ही है, हो गई। ये ऐसा नहीं करना कि एक मूर्ति को अपन रख दें तो पहली बार तो अपन ही रखें। बुद्धिपूर्वक यदि किसी मूर्ति को हम रखेंगे तो पहले तो 100 वर्ष तक तो बिना प्रतिष्ठा की पूजना पड़ेगी, 100 वर्ष के बाद पूज होगी। लेकिन 100 वर्ष तो हम पथरा को नमस्कार करेंगे, तो 100 वर्ष तक हम उसको नमस्कार करेंगे बिना पूजे, पूजनी नहीं है, फिर भी हम प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाएंगे, प्रतिदिन अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, तो 100 वर्ष तक पहले तो 2 पीढ़ी तो निपट गई। तीसरी पीढ़ी के बाद जब आएगी तो उसको मिल जाएगा। तो ये नहीं है ऐसा, वो तो मात्र एक संदेह निवारण के लिए एक उन्होंने पॉइंट दिया है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरु। तैयार रहेंगे श्रीमान कुंतीलाल जी गदिया साहब। रक्षाबंधन श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस पर 700 श्रीफलों का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान कमल जी, अनीता जी, नयन, अमन कोठारी भीलवाड़ा वाले अहमदाबाद, श्रीमती उमा जैन, तरुण शशि, अनीशा जैन, श्रीमान पदम जी, राजेंद्र जी, प्रकाश जी जैन, हुकम जैन काका। आपने 3 परिवारों ने 700 कलश का पुण्य अर्जन किया है। गोपाल जैन कोटा, श्री नरेश जी जैन, वेद साहब, निशा जैन, अतिवीर, पल्लवी, भाविशा, पलक, डॉक्टर अतिश्री, मास्टर आर्यदी, समस्त वेद परिवार कोटा, श्री विनोद जी भाई साहब सारोला कला, श्री आनंद जी जैन संदारा, आलोक शालिनी, अतिशय सिद्धार्थ मोती भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमान कुंतीलाल जी गति। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जीर्णोद्धार निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज 108 के चरणों में सहपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न है महाराज, बड़ा कई दिनों से सोचता हूँ, व्रती और अव्रती में क्या अंतर है? व्रती अव्रती, व्रती अव्रती में क्या अंतर है? मैंने व्रती में आपने बताया कि व्रती और वो क्या मोक्ष जा सकता है, समाधि मरण हो सकता है, तो अव्रती का क्यों नहीं हो सकता? अव्रती भी धर्म करता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, उपवास करता है, एक सिर्फ 2 प्रतिमा नहीं ले सकता, वो प्रतिमा ले सकता है, ये प्रतिमा ले सकता है। समझ गया। हम प्रतिमा भी लेने के लिए आवृत्ति का अर्थ है, आवृत्ति क्या करता है? सब कुछ करता है, लेकिन ये सब करने के बाद फिर कीचड़ में चला जाता है। गज स्नानवत, हाथी जैसे सुखचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा कि अव्रती इसलिए व्रत नहीं कर सकता, इसलिए वो संलेखना नहीं कर सकता क्योंकि वह गज स्नानवत होता है। मंदिर गया, पूजन किया, स्नान कर लिया, सबको धो धा लिया, और जैसे ही किनारे पे आया पुनः मिट्टी डाल लेता है, और 24 घंटे मिट्टी डाले रहता है, 24 घंटे गंदा रहता है, आध घंटे के लिए तालाब में जाके स्वच्छ होता है।
गंदे होने का समय हाथी का ज़्यादा है कि स्वच्छ रहने का? गंदे होने। तो आवृत्ति जो करता है वो पूजा पाठ करके थोड़ी देर तो पढ़ता है, और बहुतायत 24 घंटे वह आरंभ परिग्रह पाप करता है। इसलिए बहुतायत उसका आरंभ परिग्रह में बीतता है और स्वच्छंद है, कोई सीमा नहीं कितना सोचना, कोई भी नहीं, जितना चाहे सोचे, कितना देखना, कितना खाना, कितना पीना, कितना चलना, कितना कमाना, कोई सीमा नहीं। यानी वह पाप की सीमा नहीं करता है, इसलिए वो आवृत्ति है। और जो वृत्ति होता है वह पाप करता है लेकिन सीमा है, प्रत्याख्यान है, उसका 24 घंटे इसी में रहता है, ये मेरा व्रत है, इस व्रत के विपरीत नहीं जाना। यानी प्रतिमाधारी वृत्ति का 24 घंटे स्नान में निकलता है, स्वच्छता में निकलता है। खाएगा, ये मेरे खाने योग्य नहीं, चलेगा, ये मुझे चलने योग्य नहीं, देखेगा, ये मेरे देखने योग्य है कि नहीं, सुनेगा, ये सुनने योग्य है कि नहीं। तुरंत हर चीज़ में, पांचों इंद्रियों के व्यापार में तुरंत उसको ये भाव आएगा, क्या मेरे नियम से बाधा तो नहीं है? भोजन करने बैठा, तुमने कोई परोस दी, तुरंत ध्यान, ये मेरा त्याग है। कमाने में लाभ ज़्यादा मिल रहा है, मेरा परिग्रह प्रमाण है, मैंने 50 लाख का प्रमाण किया और 1 करोड़ होने वाले हैं, वो नकार देगा कि नहीं मेरा प्रमाण है। तो वृत्ति 24 घंटे असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, क्योंकि वो हर क्रिया में अपने व्रत को ध्यान रखता है। और अप्रति स्वच्छंद होता है, उसे कुछ भी ध्यान नहीं रखना, जो चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जो करना है वो मन माने करता है। इसलिए वृत्ति का सम्यक दृष्टि होकर के भी वह संलेखना का पात्र नहीं है। वृत्ति महाराज, वो मान लो समाधि मरण हो सकता है उसका, और मोक्ष में जा सकता है क्या? ना समाधि मरण होगा तो मोक्ष जाएगा कैसे? समाधि मरण जब ही करेगा वो वृत्ति, समाधि मरण होते ही वो वृत्ति हो जाएगा, व्रत ले लेगा वो। समाधि मरण संलेखना कई आचार्यों ने 12 व्रतों में रखा है, और संलेखना वृत्ति होने के बाद होती है, आवृत्ति की संलेखना नहीं होती। तैयार रहेंगे? वृत्ति 2 प्रतिमा लेने के लिए तैयार है, पर डॉक्टर कहता है दवाइयाँ नहीं छूटेगी, दवाइयाँ जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, तभी तुम जिंदा रहोगे। तो दवाइयाँ ऐसे कर्म किए हैं कि तुम व्रत नहीं ले पा रहे हो तो उसका कष्ट तो भोगना पड़ेगा। ऐसा कर्म किया है कि व्रत लेने में बीमारी बाधक बन रही है, तो ये व्रत वगैरह जो लिए जाते हैं ना, वो वर्तमान में नहीं लिए जाते, इनके पीछे भाव की कहानी होती है। एक भाव पहले से तैयारी रखो, तब इस भाव में 2 प्रतिमा ले पाओगे। एक भाव में नहीं ले सकते। प्रतिमा लेना चाह रहा है लेकिन बीमार है, प्रतिमा लेना चाहता है, कुएं का पानी नहीं है, प्रतिमा लेना चाहता है, घर का वातावरण नहीं है, प्रतिमा लेना चाहता है, घर में परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो वृत्ति नहीं बन सकता। ये सब पुण्य चाहिए, एक भाव पहले से चाहिए, तब कहीं ये सब अनुकूलता मिलती है। कुंतीलाल जी, इस भाव में तैयारी करो, अगले भाव के लिए तैयार रहो। तैयार रहेंगे आभा जैन अजमेर। तत्पश्चात प्रवीण जी गोदा, देशनोदय तीर्थ महानुभाव। 22 अगस्त को यहाँ पर मुनिश्री के सानिध्य में समण संस्कृति रक्षा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कि 700 श्रीफल के अर्घ समर्पित किए जाएंगे 700 मुनियों के। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल पर दोपहर 1 बजे से रखा गया है। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें, 700 श्रीफलों का 15,000 रुपये की राशि यहाँ पर निर्धारित की गई है। जो भी महानुभाव यहाँ पधारेंगे, उनके आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसी संदर्भ में हमारे पास में और नाम आए हैं। श्रीमान अखिलेश कुमार जी, किरण कुमार जी, किरण जैन सपरिवार, विजयनगर इंदौर। केवल चंद जी, राजेश जी, निर्मल पारक, पुष्पा, प्राची, बबीता, याशिका, आशिका जैन, ललितपुर। श्रीमती पद्मावती, कांतिलाल जी जैन, इंदिरा, उमेश जी जैन, अनीता, अनिल जी जैन, रुद्री, प्रीतेश जी जैन, उर्वी, दिव्यांश, पूर्णम, अनिल जी जैन परिवार, तलवाड़ा, राजस्थान। तैयार रहें। आभाजी जैन अजमेर। मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु।
मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, जब इंसान मरता है तो उसकी तस्वीर बनाकर, उसकी माला बनाकर, तस्वीर माला बनाकर लगाई जाती है और उसका शोक मनाते हैं। और अगर किसी जीते जाते इंसान की अगर आत्मा ही मर जाए और उसको समझाना भैंस के आगे बीन बजाना जैसा हो, तो क्या करना चाहिए गुरुवर? नमस्ते। जीते जाते इंसान की आत्मा ही मर जाए और उसको समझाना भैंस के आगे बीन बजाना जैसा हो, तो क्या करना चाहिए? कृपया अब समाधान उसके करें। सामने क्या करें? जब उसको समझ में नहीं आता, मरने के बाद तो इसलिए है कि वो समझता नहीं है, इसलिए कुछ भी कर लो। जीते जी समझाएं तो वो भाग भी जाए, जीते जी इसको हम कहें तो वो ना भी सुने। तो ये तो उसके कर्म का उदय है कि वो समझाने वाले को नहीं समझ पाता, और कई बार समझाने वाले का भी कर्म का उदय होता है तो वो समझा नहीं पाता। दोनों को मानना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी घटना के समय उसमें स्वयं को भी जिम्मेवार मानना चाहिए। मैं भी एक जिम्मेवार हूँ, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है। सामने वाले को ही हम दोष दे दें ऐसा नहीं, कुछ गलतियाँ स्वयं की भी होती हैं। उन गलतियों को पहले एक्सेप्ट करे व्यक्ति, तो फिर समझावे तो शायद समझ जाए। व्यक्ति क्या है, स्वयं को तो निमुनारायण शुद्ध, मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं। कई लोग, महाराज जी आपको भी मालूम, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। अरे भैया मुझे क्यों लपेट रहा है भाई? यानी स्वयं तो बनता है कि बिल्कुल निमुना, मेरे से तो गलती हुई नहीं, सामने वाला गलती कर रहा है, महाराज मैं क्या करूं? ये तुम्हारा बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। सबसे पहले ये स्वीकार करो, नहीं, पहली गलती मेरी खुद की है, और स्वयं अपने आप को गलती मान करके सामने वाले को समझाओगे, शायद समझ जाएगा। तो जब हम समझाते हैं किसी को, कई लोग, कितने लोग समझाते नहीं समझता, और किसी की थोड़ी सी बात समझ जाती, तो समझाने वाले का भी, समझाने वाला वर्णी कर्म का उदय है, इसलिए वो नहीं समझा पाता। कई लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा होता है, लेकिन वे बोल नहीं पाते, उनका प्रभाव ही नहीं पड़ता। और कई लोगों का इतना प्रभाव रहता है, टूटे फूटे वचन बोल दें तो भी वे मंत्र बन करके लोग स्वीकार कर लेते हैं। और कई लोग बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो ये कर्मों की बलिहारी है, कर्मों की विचित्रता है। इस पावन वर्षा योग के अंदर भक्ति कलश का आज पुण्य अर्जन किया है श्रीमान कैलाश चंद जी साहब, सुशीला देवी गोदा जयपुर, शैलेश जी, अंशुल जी धवल, श्रेया गोदा कोटा पधारें, भक्ति कलश विराजमान करें। भक्ति कलश विराजमान करता यहाँ पर प्रवचन सभा के अंदर दीप प्रज्वलन, मुनिश्री का पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट के साथ साथ गुरु भक्तों के एक दिन के भोजन का पुण्य अर्जन कर सकता है। पधारें। प्रवीण जी गोदा तैयार रहेंगे। अंजलि जैन कोटा। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार व देशनोदय चौलेश्वर चौकले की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि धर्म को कैसे ऐसा रुचिकर बनाएं, धर्म को इतना इंटरेस्टिंग या रुचिकर कैसे बनाया जाए, क्योंकि आजकल युवा मंदिर जाना ही अपना धर्म मानते हैं। तो धर्म को कैसे रुचिकर बनाएं कि हर आदमी तन मन धन और हृदय से उस धर्म को अंगीकार करें और उसके प्रति समर्पित हो जाएं। दुनिया को मनाने की अपेक्षा पहले स्वयं मानना पड़ेगा। स्वयं को पकड़ना है कि मैं धर्म से दूर क्यों हो रहा हूँ, और मेरे से धर्म से रुचि क्यों नहीं बढ़ रही है। और वो स्वयं को अपने आप में खोजेगा तो जरूर दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मेरा जन्म, मेरा जीवन बहुत भाग्यवान है क्योंकि मैं धर्म कर रहा हूँ। सबसे बड़ा पुण्य होता है व्यक्ति के अंदर कि तुम जो धर्म कर रहे हो उसमें तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। यदि तुम्हें जितना भाव लग रहा है,
यदि मैंने कई बार कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सुबह भगवान का अभिषेक कर रहे हो और ये भाव आ जाए रात में पता नहीं कितने लोग मर गए, मैं भी मर सकता था, लेकिन क्यों नहीं मरा? क्योंकि मुझे भगवान का अभिषेक करने का मौका सुबह मिलना था। हे प्रभु, मैं इसलिए जिंदा हूँ आज रात में क्योंकि मैं तेरा अभिषेक मर कैसे जाता। मैं तो ऐसा पुण्य करके आया हूँ कि तेरा अभिषेक करूँगा। उस समय तुम्हारे ऐसे कर्मों का बंद होगा, क्योंकि तुम जिंदा मात अभिषेक के लिए हो। तुम्हारे मन में भाव आया कि मैं अभिषेक के लिए जिंदा हूँ। माला फेरते समय ये भाव आ जाए, मैंने कितने भाग्य हैं, इस समय ना जाने कितने लोग क्या क्या अनर्थ कर रहे होंगे और मैं कितना भाग्यवान हूँ, इस समय माला फेर रहा हूँ। मेरे भाग्य की सराहना तो देखो। इसी समय ना जाने लोग क्या क्या खा रहे होंगे, मेरे भाग्य तो देखो, मैं शुद्ध भोजन सोच के खा रहा हूँ। इस समय ना जाने कितने पापी लोग अपने कानों में क्या क्या सुन रहे होंगे, मेरे भाग्य तो देखो, मैं गुरु के मुख से वाणी जिनवाणी सुन रहा हूँ। बस वो शब्द आना, सुनने मुनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे अंदर फीलिंग, मैं कितना भाग्यवान हूँ, इस समय मैं तीर्थ क्षेत्र पर बैठा हूँ। नाना दुनिया के लोग कहाँ कहाँ बैठे होंगे, ना जाने दुनिया के लोग कहाँ कहाँ बैठे होंगे और मैं तीर्थ क्षेत्र पे बैठा हूँ। तो ये जो आनंद का अनुभूति है, व्रत में भी यही है। व्रत लेने के बाद आनंद की अनुभूति, ओहो मैंने कितने जन्म जन्म तक पुण्य किए कि आज मुझे यह नियम लेने का भाव आया। यह है पुण्यबंध, यह है भाव व्रत, यह है अंदर की अनुभूति, यह है धर्म और यही है धर्म की प्रभावना। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, संदीप जी, विकास जी, यथार्थ, आरो लाडकुंवर, मेनका, तनिक्ष, चिनायाशी, हिमाया, सुरलाया परिवार कैथुन वालों ने आज पुण्य अर्जन किया। मुनिश्री का अपने चौके में पड़गान करके पाद प्रक्षालन का और पूजा का इस शुभ अवसर पर आपने एक चांदी की झारी शांति धारा के लिए समर्पित की है। तैयार रहें अंजलि जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे उषा जी गोदा। पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक साइड स्वाभिमान और एक साइड अभिमान, दोनों शब्द ऐसे हैं जो हमारे जीवन में प्रतिपल हर क्षण हमारे साथ बराबर चलते रहते हैं। फिर भी जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण हमारे सामने या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें वहाँ समझ नहीं पड़ता कि यहाँ हम स्वाभिमान रखें या अभिमान करें। तो महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि हमें किस समय स्वाभिमान करना चाहिए और कब अभिमान करना चाहिए। पहली बात तो स्वाभिमान और अभिमान की परिभाषा समझना चाहिए। स्वाभिमान किसे कहते हैं? स्वाभिमान वाला व्यक्ति सदा झुकता है। स्वाभिमान व्यक्ति सदा अपने आप को अपराधी मानता है। स्वाभिमान व्यक्ति सदा गलती नहीं होते हुए अपने आप को गलती स्वीकार करता है। स्वाभिमानी व्यक्ति के अंदर वो पवित्रता जागती है जो ये खोजता है, यदि मेरे क्षमा मांगने से सामने वाले की कसाई कम होती है तो मैं उसके पैर छूने को भी तैयार हूँ। ये स्वाभिमान कहलाता है। स्वाभिमान, अभिमान, मान यानी ज्ञान, अपने स्वयं ज्ञान के लिए जो सम्मान देता है, अपने स्वयं सम्मान के लिए स्वाभिमान देता है, अपने धर्म, अपने नियम, अपनी उसके लिए। सीता स्वर्गों से उतर करके, सीता की कोई गलती नहीं थी, किंचित मात्र भी गलती नहीं थी, लेकिन जब उसे स्वर्ग में जाकर पता चला कि मेरे कारण से रावण का अनर्थ हुआ है, कोई गलती नहीं थी सीता की, सीता उतर करके तीसरे नरक में गई और रावण से क्षमा मांगी, और रावण से क्षमा मांग करके यह है स्वाभिमान। यह है स्वाभिमान। लोग स्वाभिमान को कहते मैं क्यों झुकूं, मेरा भी स्वाभिमान है। स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है। जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों हाथ जोड़ूं, मैं क्यों जय जिनेंद्र करूं? मेरी गलती नहीं की मैंने, और मेरा भी कोई स्वाभिमान है।
ये स्वाभिमान नहीं बोल रहा है। देखना, मैं बोलूं, मैंने कोई गलती की नहीं, मैं क्यों झुकूं? देखो मेरी गर्दन देखना और हाथ देखना। तो स्वाभिमान की परिभाषा बहुत कठिन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी स्वाभिमान की आड़ में अभिमान पलता रहता है। स्वाभिमानी को कभी अभिमान आ ही नहीं सकता, विरोधी हैं दोनों। जहाँ अभिमान है वहाँ, और अभिमानी झुकता नहीं है, और उसका विरोधी कर दो। स्वाभिमान और अभिमान दोनों विरोधी हैं। अभिमानी झुकता नहीं है, टूट जाएगा, तो विरोधी क्या हुआ? अभिमानी झुकता नहीं है, स्वाभिमानी विरोधी है, इसका अर्थ क्या हुआ? स्वाभिमानी झुकता है, विनयशील होता है। अपने निमित्त बनकर के, मेरे निमित्त से यदि किसी को कुछ हानि होती है तो मैं अपने आप को दोषी मान करके उस निमित्तपना, ध्यान रखना, कसाय करने वाला ही पापी नहीं है, जिसके निमित्त से की है वो भी उसकी इकाई है। जिसके निमित्त से की है, जिसके निमित्त से परिणाम बिगड़े हैं, वो भी उतना ही भागीदार है जितना कसाय करने वाला है। तो स्वाभिमानी व्यक्ति ये सोचता है कहीं इसमें मेरा अंश तो नहीं जा रहा है, मैं तो भागीदार नहीं बन रहा हूँ, कहीं मेरे कारण से तो यह गड़बड़ नहीं हो रहा है। वो अपने आप को सेव कर लेगा, चाहे उसे क्षमा मांगना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे अपराध नहीं होने पर भी अपराधी बनना पड़े, लेकिन वो कर लेगा। हमारी शास्त्रीय स्वाभिमान तो यही है। अब आप लोगों का स्वाभिमान और अभिमान आप जाने, आपका कार्य। नमोस्तु महाराज। श्रीमती उषा जी गोदा तैयार रहेंगे। तनिष जैन मंडाना। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, जीव असंख्यात प्रदेशी होता है, लेकिन समुद्रघात करने पर, ये केवली भगवान के द्वारा समुद्रघात करने पर ये एक जीव प्रदेशी होता है या अनंत प्रदेशी होता है? अनुगुरु देह पमाणो उपसंहार संपदो छेदा अस्मोह दो व्यवहारो निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। पूज्यवर नमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह में कहते हैं कि जीव संकोच विस्तार को प्राप्त होता है और हमेशा लोक के असंख्यात्म भाग में तिष्ठता है। हाँ। लेकिन विस्तार होकर के 3 लोक के प्रमाण भी उसके असंख्यात प्रदेश, लेकिन वो भी असंख्यात, जीव सदा असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन संकोच विस्तार होने से असंख्यात प्रदेश वाली वस्तु अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण क्षेत्र में रह जाती है। छोटे से क्षेत्र में समझ जाने से ये मत समझना कि कोई छोटी है। पहले एक ढाका का मलमल चलता था, पूरा का पूरा थान माचिस में आ जाता था। अब माचिस में आ जाने से जब उसको खोला तो वो थान निकला पूरे हाल के बराबर चला गया। जब उसको संकोच किया तो माचिस में समा गया। तो कोई चीज़ छोटी हो जाने, छोटे क्षेत्र में रह जाने से उसका आकार छोटा नहीं हो गया, उसके प्रदेश छोटे नहीं हो गया। प्रदेश तो उतने ही बड़े हैं, लेकिन उसमें संकुचित होने की क्षमता है। तो ऐसे ही मानना चाहिए कि जब वो अस्मादो व्यवहारो, यानी जब वह समुद्घात के बिना लोक के असंख्यात भाग में ठहरता है, वैसे वह लोक के प्रमाण, लोक के प्रदेश जितने हैं उतने ही जीव के प्रदेश हैं, बस संकोच विस्तार उसका स्वभाव है। नमोस्तु महाराज जी। तनिष जैन तैयार रहेंगे अंतिम जिज्ञासा के लिए। निकिता जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मोर है वो नॉनवेज खाता है, मोर है ना वो नॉनवेज खाता है, फिर जो महाराज है वो उसकी पीछे क्यों लेते हैं? क्या बोला, फिर से बोले भैया। मोर जो है वो नॉनवेज खाता है इनके हिसाब से, तो उसकी पीछे क्यों लेते हैं फिर? हम उससे पीछे कहाँ लेते हैं, हम तो मतलब वो जो उसकी जो पंख है उसकी पीछे क्यों लेते हैं? तो यदि किसी मांसाहारी के पास ऐसी ताकत है कि जो अनेक जीवों को बचा सकती है, तो अपन को तो हम जीवों को बचाना है, वो जाए सो जाए जहाँ जाए।
उसके पास एक पंख में मयूर के मांसाहार का समर्थन नहीं कर रहे, उसके पंख में इतनी ताकत है कि वो असंख्यात जीवों को बचा सकती है। तो हमारे लिए अहिंसा व्रत के पालन करने की वस्तु यदि कीचड़ में भी मिलेगी तो, यदि आपको सोना, यदि कीचड़ में बिस्कुट डला हो तो आप, और आपको पैसे चाहिए, सोना चाहिए, और सोना कहाँ डला है? बिल्कुल पूरा बिस्कुट है, और कीचड़ में उठाओगे तो गंदे हाथ होंगे, तो आप गंदे हाथ देखोगे कि सोना देखोगे? सोना। बस वही मैं देखता हूँ। निकिता जैन सागर अंतिम जिज्ञासा के लिए। सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में नकारात्मकता को कैसे हटाएं और सकारात्मकता कैसे और समता भाव कैसे आए जीवन के लिए? नकारात्मक जो विचार आते हैं, जब व्यक्ति अपने आप को सेफ मानता है और दूसरे को बुरा मानता है। हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आती है प्रतिक्रमण करते समय, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि उस समय व्यक्ति को इतना तुच्छ बता दिया जाता है, प्रतिक्रमण में इतना तुच्छ बता दिया जाता है कि उसको सोचने का कोई स्थान ही नहीं रहता। प्रतिक्रमण जब करता है व्यक्ति साधु, पापेष्टेन धुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना, और आप लोग कह रहे हैं कि चलते फिरते सिद्ध हैं, और साधु जब प्रतिक्रमण में बैठता है तो अपने आप को इतना अस्तित्वहीन बना लेता है, उस समय उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। प्रतिक्रमण एक बोध शक्ति है जो हमें जीना सिखाती है। प्रतिक्रमण बोध शक्ति है जो हमारा विल पावर दिखाती है। प्रतिक्रमण बोध शक्ति है जो हमारी औकात बताती है। और अपनी औकात जब व्यक्ति ज्ञान में आ जाता है तो वह सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। हमें एक ही बात सोचना चाहिए, जो गलती सामने वाला कर रहा है, यदि वही गलती तुमसे होती तो तुम क्या करते? तुम क्या करते? गलती तो किसी से भी हो सकती, जितनी गलतियां हैं वे अपराध किसी से भी हो सकते हैं। संसार है, कोई अपने आप को शुद्ध ना माने, किसी से भी हो सकते हैं। यदि यही गलती आप करते तो आप क्या करते? वही करते जो सामने वाला कर रहा है। दूसरे की गलतियां हम दीवार में कान लगा के सुनते हैं, दूसरे की गलतियां हम झांक करके देखते हैं और स्वयं गलती छुप करके करते हैं। यही नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। धीरे धीरे करके वो इतना नकारात्मक हो जाएगा, उसको हर व्यक्ति गंदा दिखने लग जाएगा, हर जगह बुराई दिखने लग जाएगी। इसलिए अपने आप की जो परिस्थितियां हैं, हर परिस्थिति को देख करके समझो, जो गलती इसने की है यदि वो मेरे से होती तो मैं क्या करता? बस आपको सकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाएगी। अपने को फेस करो। मच्छर ने आपको काटा, क्यों काटा उसने? क्योंकि वो भूखा था, भूखा था। अब तुम कह रहे मच्छर बहुत बेकार है, काटा। मैं पूछ रहा हूं, कमरे के अंदर भोजन रखा है और आप बाहर हैं, भूख लगी है, आप क्या करते? बोल भाई, क्या करता है? किवाड़ तोड़ दे, कहीं से घुसने का प्रयास। अरे मच्छर बहुत, मच्छरदानी में भी घुस गए। तुम भूखे होते तो कहां से घुसते ये बताओ? भोजन अंदर है। अब हमें मच्छर के प्रति जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही थी, बहुत गंदा है, काटता है, सामायिक नहीं करने देता है, यदि मच्छर तुम होते तो क्या करते? तुम भूखे होते तो क्या करते? और भोजन अंदर है, भूख है, भोजन सामने रखा है, तो आप क्या करते? जो आप करते वही मच्छर कर रहा है। बस सकारात्मक सोच चालू। अब तुम्हें मच्छर के प्रति क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जो ये कर रहा है वही मैं करता है, और मैं को शामिल कर लो, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाएगी।
जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा जो आज महामुनिराज निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की आरती